सर थोड़े खुले हो जाओ यार। आए सुबह से बनाती है। ये सर एम्बॉस पेंटिंग है, ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जैसे पेंटिंग का दिल्ली में भी मार्केट है, हम पहले लगाते थे कोरोना से पहले। ठीक है सर। यहाँ से लेके आप बनाओ, अब वाइनों की लगाएंगे सेल कर। सर ये हैंडमेड स्वेटर्स हैं जो कुछ क्रोशिया से बनी है, कुछ सिलाइयों से बनी है। ये हमारी सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ये लेडीज अपने हाँ तो हाथों से आप बनाती ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का अलग एक दो स्टॉल बना के एक जम्मू में दिल्ली में भैया फिर एक मार्केट में जाएगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए सर चलिए मैम प्लीज चलिए यार इनके बंदे नहीं छोटे सामने चलो ना आप यही साइड से सामने उधर जी सर। ये जैसे हमारे पश्मीना शॉल बना रहे हैं। ये रात करो पीछे बड़ी एग्जीबिशन लगाएंगे कोविड से 2 साल 3 साल पहले जनपद में दिल्ली में लगाया था। सब मैंने नहीं दूसरे लोग आए, सोनी की पेंटिंग, सोनी का शॉल काफ़ी वहाँ पर भारत माता की जय, भारत माता की डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 154.56 लाख रुपए से पेन 458.35 लाख रुपए की मदद से 298.56 लाख रुपए की औसत से ट्रैक्टर दिया गया है। सब्सिडी 1 लाख रुपए सन ऑफ श्री स्वर्ण सिंह। पूछो भाई जिसने शाहपुर कंडी की हूं गल हुई 40 बरे शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट अटके दा रहा। MP भी तुस सरकार भी तुहाड़ियां MLA भी तुस इयां बड़े फर्क करने 2 टाइम MP 2 टाइम MP 2 टाइम MP ते 1 टाइम शाहपुर नहीं होया। 40 बरे रुकिया रहा। जिसले सरकार बनी मोदी जी की गल रखी, मोदी जी ने व्यक्तिगत रुचि ली, दमें चीफ सैकटरी ने सद्या पंजाब के इत्थे ਉਹਦੇ बाद भी दर्शन करने नवे दस्तावेज पर हिंदी है सरकार ही इन्हें मना कर दिता। गवर्नर राज लग्या तो शाहपुर कंडी का काम शुरू होया। 50-60 बरे तुसें इस इलाके करना सिर्फ इस वास्ते भेदभाव किया भी जिंदी तुस नौकरी करते है जिहड़ा तुसीं घोड़ा गड्डी बंगला दिते दा वो नाराज नहीं हो जान। उनकी मंशा ही कि इस इलाका पिछड़ा रहे तो तुसें भी हुणे ही रजाया। हूँ तुहाडे पल्ले किश नहीं रहा, तुस बड़िए डोगरे पहले तो कश्मीरी है। ते भी ये दसो जिसले डोगरा सर्टिफिकेट कैंसल होया उसले तुस कुत्थे? उसले डोगरे ने सरकार तुहाड़ी ही MLA तुहाडे MP तुहाडे असां तो उसले भी प्रदर्शन किया। अस तो उसले भी डंडा सोटा लिए चला दे ये झंडा ददों भी डंडे थोड़े जे हुण बेहतर होइए। पहले डंडे भी माड़े मोटे होंदे कि साडी कार्यकारिणी भुईया होंदी जमीनां पर इन्ने साधन नहीं है, समा थोड़ा जाइए जिहा। लेकिन आज ते उहे तुस कुत्थे है? डोगरा सर्टिफिकेट कैंसल होने दे वेले तुस डोगरे नहीं है। जिसले तुहाडे हत्था घोड़ा गड्डी बंगला सारा निकली आ हुण तुस बणिए डोगरे। तो मैं गल कराना कि डेवलपमेंट बड़ी हुई लेकिन बसोली की मेरा भी मन मनता है और मिगी संकोच नहीं आखदे भी जिस चाली की तवज्जो अस कठुआ ही दे सके, जिस चाली की तवज्जो अस उधमपुर दे सके, डोडे दूर दराज तक अस अज डिग्री कॉलेज की झड़ी लगी हुई है। 3 मैडिकल कॉलेज ने इस कांस्टीट्यूएंसी हिंदुस्तान का एक कांस्टीट्यूएंसी है जितने कठुआ डोडा उधमपुर 3 केंद्र के मैडिकल कॉलेज उन्ना ज्यादा बसोली च नहीं होया। कि जिहड़ियां 2-3 गल्लां रखी गई उदाहरण के तौर पर जिला बिलावल बसोली
हिल डिस्ट्रिक्ट बना ये साड़ी मांग पिछले कम से कम 20 बने दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफा अनेक प्रदर्शन होए, धरने भी लगे। असा संगठनात्मक दृष्टि कन्ने अपना प्रधान बखरा, अपना जिला बखरा बनाई ओड़दा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है। साढ़े आईन बिलावर बसोली बखरा डिस्ट्रिक्ट जिसकी अस गलाने हिल डिस्ट्रिक्ट। इस आस्ते साढ़े बिलावर बसोली के डिस्ट्रिक्ट प्रधान जीवन लाल जी थोड़े पूर्व विधायक, ते कठुए के डिस्ट्रिक्ट प्रधान कोई होर है। ये जियां सरकार डीसी लाती ना, उआं साड़ा डीसी होंदा साड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ते पूरे इस बड़े जिले च जिसलै सरकार की तरफा एक डीसी है, साढ़े 2 ਇਹਦਾ मतलब है कि असें इस गल की तस्लीम किता मन्निया, असें ਇਹਦੇ वास्ते जदोजहद भी की, लेकिन भी नहीं है। पूछो जेडे अज रोने भी इयां गल करते भी जियां किता सारे पाप असें किते, जेडे ये असें राम राज छोड़िए गए 2014 च असें गै सारी तबाही की। जिसलै कमीशन बनी डिस्ट्रिक्ट वास्ते, सरकार इंदी सेंटर च भी है, स्टेट च भी है, MP भी है, MLA भी इतने गए मेरे ख्याल घर च। संयोग वैसे चेयरमैन जेडे कमेटी ने वो भी इतने गए बिलावर भी कोदे अगे गिला कर। साढ़े हथे तो कुछ उसने है दर्जना मैमोरेंडम दिते, जिसने नहीं बनया जिला ते प्रदर्शन भी किया। हूँ एक गल बार बार आ रही है, छड़े जिले की गल नहीं हुई, ये गल बड़ी अगे दूर तक चलती है। तहसीलें का भी गलत होया इत्थे, तहसीलें की वंड गलत हुई, बिलावली तहसील उत्थे पहुंची, दफ्तर उत्थे पहुंचा। लेकिन हूँ यह है कि हूँ जिसले नवी कमीशन बहु नवे जिले का गठन हो तो भी इस गल की भरपाई हो। लेकिन ये मैं गल मनना, ये सारा एक बड़ा अधूरा काम है, बड़े चेहरे का रहेगा। हर दृष्टि करने, प्रशासन की दृष्टि करने, भौगोलिक दृष्टि करने, टोपोग्राफी की दृष्टि करने का अलग जिला होना चाहिए। रंजीत सागर का जोड़ा विषय आ, शमी उन्हें गल की, तकरीबन हल हो है। वो कंपनसेशन वगैरह दे देंगे, इनके कोल चिट्ठी भी आई है। पर मैं इतने नहीं आवारदा कि जिन्हें आख्या कि मता मैं आख्या थोड़े आने की लड़ नहीं है। लेकिन ये सारे मेरे कन्ने संपर्क इतने दिल्ली भी आते रहते, तकरीबन हर हफ्ता कोई ना कोई साढ़े इतों के साथी उत्थे रहते। लेकिन एक होर चिंता जिन्हें वाल है कि जी इलीगल माइनिंग हो आती है। कीड़िया गडियाल का ठेका जिसने कंपनी ने लिया हा, वो कुछ लोग मेरे को आए अज तो 5-6 महीने पहले, वो आखले बारे बड़े शौक ने पुल बनाया था, वो नीवां लाई होनिया ने जोड़िया, राती आई असीं गोडी ला। देखो चोर भी करता, 2 घर छोड़िए करता चोरी, बड़ी दी नहीं डोगरी च घर। एक तो अपना घर छोड़ना तो छोड़ना ही छोड़ना, गुआढ़ी के 2 छोड़ी उड़ता। कहते कल कि अपने घर दुध खमुकी आ तो उतों लिया तो वह दुध चोरी करी उत्थे के रौना। साढ़े वाले अपने गै लगी पे सीट लाने। और कीड़िया गडियाल पुल वास्ते पहली बारी टेंडर लग्या, कोई ठेकेदार सामने नहीं आया, आखर जी ये काम नहीं असीं सौखा लगता। पीओके कंपनी असें पकड़ी, उसी बड़ा समझाया कि नहीं होर भी काम होणगे, तुम करो, बड़ा मनाया। वो मेरे को आया, आखदे जी तुसें इन्ने श्रद्धा कन्नै साढ़े कोला कम्म कराया, असें भी बड़े चाऽ कन्नै कीता, लेकिन असें बड़ा दुख हुंदा साढ़ियां नीयां खराब करा। इहदी असें गल इत्थे प्रदेश की जिहड़ी इंतजामिया प्रशासन उहदे अगे भी रखी है, केंद्र च भी ये गल हुई। ते एक जिहड़ा विषय है मनरेगा का, वो सारे का है, वह भी करार दे मेरे ख्याल उन्हें कल की गल की है सर। लेकिन एक गल जी रही है 2015 मैं शुरू रखा प्रस्ताव के बसोली की हेरीटेज सिटी बनाया जाए। जी ठीक है, जरा प्रतिनिधि बनाइए भी जो वह काम ये नहीं है भी जे तुम मंगो तो दे, उसने भी शोध करना, उसने अध्ययन करना, उन्हें स्टडी करना, सोचना भी कि हो सकता है। कि मी जो लग्या भी बाकी है कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट का चार्ज है, मजोली बढ़िया, मजोली इतने आईलैंड है, करनैल साहब ने उत्थे बड़ी ड्यूटी दी, उसी हेरीटेज सिटी बढ़िया, हेरीटेज आईलैंड। तो मेरे मन च ख्याल है भी इतने का भी बनाचा, लेकिन असीं तजर्बा नहीं, असें अपने चाली बनाया कि जाके इतने मेरे कन्नै रले, असें वो बनाई रिपोर्ट, उन्हें आख्या नहीं जी ये रिपोर्ट जी है जल्दी UNO तक, उत्थों मान्यता मिलती है, ये कंसल्टेंसी होती है।
उस वेले ना साड़ी DDC काउंसिल ही ना साढ़े MLA होने कोई बड़ी दिलचस्पी इस वास्ते वो कम रही दा हूँ अस करके अस एक दो जागतें की कोई जड़े होनार जागत उनकी टोली बनाइए एक रिपोर्ट जी बनाचे भी दिल्ली आई जान उस कंसल्टेंसी करके करके एक बड़ा बड़ा काम हो कि डिजर्व कर इतने किला भी है ते शाल भी है ते पेंटिंग भी है ते मता और मैं किश नहीं आखना चली इन्नी गल करनी है कि हुण साडी टीम बनी चुकी दी है जेड़ी ये गल्लां रही हैं उसकी अस भरपाई करके संबोधन में कल भी कहा था कि प्रत्येक निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव रैशनल के आधार पर लिया जा रहा है। आपको याद होगा प्रारंभ में भी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और वॉरियर्स को दिया गया। मोदी जी ने स्वयं भी अपना वैक्सीन बाद में दिया जब उस एज ग्रुप का वैक्सीन शुरू हुआ। तो ये एक ऐसी सरकार है जो जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, वहाँ पहले पूर्ति करती है। और इसीलिए मोदी जी की हर निर्णय पर जनता को विश्वास है और मोदी जी को भारत की जनता पर। सर, गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार से जो राजा महाराजाओं का दौर था काफ़ी बेहतर था। क्या कहें? क्या कहें? मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। सर, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार से उसका जो दौर था तब महाराजाओं का वो अच्छा था, बेहतर था। क्या वो चाहते हैं कि लोकतंत्र हो कि ना हो? मूल प्रश्न तो ये है। सर, गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा अब बार बार ये पूछा जाता है कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। जब उससे पूछा गया आज से कोई 1 वर्ष पहले कुछ मीडिया मित्रों ने, तो मैंने कहा भाई एप्रोप्रिएट टाइम का अर्थ ये है कि जब मुनासिब हो। तो बोले साहब ये तो बड़ा लंबा भी समय चल सकता है। मैंने कहा आपको 370 हटाने में टेम्प्रेरी प्रोविजन को 70 साल लग गए, आप हमें 7 महीने भी देने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर, और गृह मंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जब वातावरण परिस्थिति अनुकूल होगी केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाए। और इसका निर्णय लेने का कार्य वही शासकों के पास रहता है जिनके पास हर प्रकार की इनपुट्स उपलब्ध रहती हैं परिस्थितियों के लेकर के वातावरण। हाईवेज को देखिए तो इसी क्षेत्र से होता हुआ एक अद्भुत हाईवे उसकी योजना तैयार है और छतरगला टनल से होता हुआ लखनपुर को बसोली बन्नी से लांघता हुआ छतरगुल टनल उस पहाड़ से गुजरता हुआ वो सीधा डोडा और भद्रवाह को जाएगा। उसके बाद मात्र इस पूरे रास्ते का सफ़र रह जाएगा 3-4 घंटे। एक्सप्रेस कॉरिडोर यहाँ से बन रहा है, 1.5-2 साल में वो तैयार हो जाएगा। आप दिल्ली 5-5.5 घंटे में पहुँच सकेंगे। उसका वाइडनिंग का काम हाईवे का शुरू हो गया। 2 पहले हाईवे विलेजेस भी यहीं बन रहे हैं। बसोली के क्षेत्र में जिस प्रकार से कठुआ में हुआ, अगर तुलनात्मक दृष्टि से कि थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहा, क्योंकि हमारी टीम उस समय इतनी सक्रिय नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी है, उसके चेयरमैन है, DDC चेयरमैन भी यहीं के रहने वाले हैं कठुआ के। और संगठनात्मक दृष्टि से हमने बसोली और बिलावर को हिल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। लेकिन इस सारे समर्पण से, जिस ईमानदारी से इस टोली ने काम किया है, उससे ये फिजा बदली। और आज माहौल ये है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी बेसब्र है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के। और मैं अभी भी ये कह रहा था कि वो लोग जो कल तक हमारा मजाक करते थे, हमें झंडा झंडा पार्टी कहते थे, आज वो हमारा झंडा उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जिनको मौका नहीं मिल रहा वो इसीलिए परेशान है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी के आने के बाद बरसों से चला आ रहा भेदभाव जो क्षेत्र से होता था उसकी भरपाई हुई। और आज जो लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो 40-50 वर्षों तक सत्ता में रहे। विधायक भी है, सांसद भी है, MP भी है, MLA भी है। लेकिन इससे कोई पूछे, जब डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ तो इन्हीं की पार्टी सत्ता में थी, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, इन्हीं के MLA, इन्हीं के MP। तब ये डोगरा नहीं थे क्या? अब ये इनके हाथ से घोड़ा गाड़ी बंगला सब छूट गया तो इनको अपना डोगरा होने का वजूद याद आया। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 बरस से रुका हुआ था, जिससे बसोली, बन्नी और कठुआ के साथ के क्षेत्रों का लाभ होगा।
मोदी जी के हस्तक्षेप से उसे प्रारंभ किया गया। अगले वर्ष तक उसका पहला चरण शुरू हो जाएगा। वो भी इनसे पूछा जाए, आप ही तब MP थे, आप ही MLA, आप ही यहाँ, आप ही वहाँ, और अब ये रोते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, कसौली के साथ जो खुद इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की वो पाप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। जैसे कि ये हमारे लिए राम राज छोड़ कर गए थे, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और मुझे लगता है यही कारण है कि आज वो नेता जो कल तक हमारे आलोचक थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन फाड़ करके चलने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि उनका राजनीतिक भारत जो है पूरी दुनिया में अग्रणी हो गया। युद्ध में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अगुवाई की, हर चीज़ में पहल की, उसका उदाहरण आज विश्व भर में दिया जाता है। भारत वो देश है जहां उस समय लॉकआउट की घोषणा हुई थी 2020 मार्च के लगभग, जब बाकी देशों में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था कि लॉकडाउन क्यों हो, लेकिन अब हमें समझ आता है कि मोदी जी ने हमें इसके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया, और यही कारण है कि 135 करोड़ का देश उस जिस मात्रा में ये महामारी अपना प्रकोप दिखा सकती थी उससे बचा रहा। वो देश जहाँ कभी किसी समय में वैक्सीन नहीं था, आज एक नहीं 3 वैक्सीन उपलब्ध है, और हम दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। जहाँ PP किट का अभाव था, आज PP किट इन सरप्लस और रीयूजेबल मात्रा में है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसने भारतवर्ष को दुनिया के प्रथम श्रेणी के देश